Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. To Kill a Mockingbird, written by American author Harper Lee. 1960 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था। 281 इसके पेजेस हैं। इसका जो जॉनर है वो है साउथर्न गॉथिक और कोर्टरूम ड्रामा। बहुत फेमस उनका ये नॉवल है। इसे पुलित्जर प्राइज़ मिल चुका है। इसे यूएस में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसे क्लासिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। बहुत फेमस ये नॉवल है और इतना फेमस है कि 1962 में ही इस पे मूवी आ गई थी। इस पे काफ़ी सारे स्टेज प्ले हो चुके हैं, ग्राफिक नॉवल बन चुका है। तो इस नॉवल की जो स्टार्टिंग होती है वो एक फिक्शनल टाउन से होती है, मेकॉम से, मेकॉम अलबामा। तो इसमें एक गर्ल हैं जीन लुइस फिंच, जिन्हें सब स्काउट कहते हैं। और इस जो नॉवल का टाइम जोन है वो है 1932 से लेके 1935 तक। तो ये जीन लुइस फिंच जो हैं, जिन्हें सब स्काउट कहते हैं, ये ही नरेटर हैं इस नॉवल की स्टोरी की। तो जब इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है तब ये 6 ईयर ओल्ड होती हैं। तो ये अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, जेरेमी, जिन्हें सब जैम कहते हैं, और अपने फादर एटिकस जो एक लॉयर हैं, और इनका एक कुक है कैलिफोर्निया, जो एक ब्लैक मैन है, उनके साथ ये अपने घर में रहती हैं मैकॉम में। तो अब समर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इनके नेबर में एक लड़का आता है, डेल, अपनी आंट के साथ रहने। तो इन तीनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इनके नेबर में एक घर होता है, स्पूकी सा घर होता है, रेडली हाउस। तो उसमें नेथन रेड्डी हैं और उनके भाई हैं ऑथर, जिन्हें सब बू कहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन जो बू है ना, ये घर से बाहर ज़्यादा निकलते नहीं, घर के अंदर ही रहते हैं। तो इन तीनों की जो तीनों ना इस घर को लेके और बू को लेके काफ़ी फैसिनेटेड होता है और कुछ थोड़ी बहुत ना स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो जैम और स्काउट है, तो ये रेडली हाउस जाते ही रहते हैं। तो वो एक बार जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ट्री के एक नॉट हॉल में इन्हें गिफ्ट रखे मिलते हैं इन जैम और स्काउट के लिए। तो अब स्काउट को जो है स्कूल में डाल दिया गया है, लेकिन स्काउट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये रेडली हाउस जाते हैं दोनों, जैम और स्काउट बार बार जाते रहते हैं सिताका झाकी करने के लिए। ऐसे करते करते नेक्स्ट समर आ जाता है वापस, और जो डिल है अपनी आंट के साथ रहने आए हैं वापस। और वही इन तीनों का वापस शुरू हो जाता है, उस घर को लेके और बू को लेके वापस शुरू हो जाता है वही सब। तो ये जो एटिकस होते हैं, इनको ये पसंद नहीं होता, क्योंकि ये तीनों बच्चे जो होते हैं, और वो ना ये जो स्टोरी बनाते हैं तीनों बच्चे, उन इन तीनों को ये रोकना चाहते हैं कि आप जब किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो आप ऐसे कैसे स्टोरीज़ बना सकते हो। तो इन्हें रोकना चाहते हैं। तो अब जो डिल है, उनका ये लास्ट डे है यहाँ पे रुकने का, मैकॉम में रुकने का। तो ये तीनों जो होते हैं रेडली हाउस जाते हैं वापस नाइट में, और जब ये वहाँ जाते हैं तो नेथन रेडली जो होते हैं उन्हें देख लेते हैं और इन तीनों के ऊपर शूट करते हैं, जिसकी वजह से जो जैम है उनकी पैंट गिर जाती है, उतर जाती है, गिर जाती है, अपनी पैंट को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जब जैम वापस अपनी पैंट लेने आते हैं तो देखते हैं वो पैंट जो है इनकी, वो तय हुई हुई अच्छे से वहीं फेंस पे रखी हुई है। तो एक बार जो स्काउट होते हैं, जो इनका स्काउट के नेबर में, जैम के नेबर में एक घर में आग लग जाती है। तो स्काउट भी देखते देखते वहाँ पास चली जाती है। तो जब स्काउट उस आग को देख रही होती हैं, तभी उनको लगता है कि उनके शोल्डर्स पे किसी ने ब्लैंकेट रखा है। तो ये जान जाती है कि ये ब्लैंकेट जो होगा ना, ये बू ने रखा है। तो जैम और स्काउट जो होते हैं घर जाते हैं, अपने घर जाके अपने फादर को बताते हैं, पैंट के बारे में बताते हैं, गिफ्ट के बारे में बताते हैं। तो जो एटिकस हैं, ये एक लॉयर हैं। तो यहाँ पे तब यूएस में काफ़ी रेसिज्म था, और इस वजह से जो वाइट सिटीजन, जो वाइट पीपल होते हैं, वो ब्लैक पीपल्स को काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो और ना ही उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैकॉम में एक ब्लैक मैन होता है, टॉम रॉबिन्सन। उसको एक्यूज़ किया जाता है कि उसने एक वाइट वुमेन, एमएल, आई थिंक उनका नाम एमेला है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगी। उनको, उनके टॉम रॉबिन्सन के ऊपर उनका एमएलए का रेप चार्जेस लगे होते हैं। तो कोई उनको डिफेंड नहीं करता। तो जो एटिकस होते हैं वो उनको डिफेंड करते हैं, टॉम रॉबिन्सन को। तो जो वाइट पीपल होते हैं, जो वाइट सिटीज़न होते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई वाइट लॉयर, कोई वाइट सिटीज़न और किसी ब्लैक सिटीज़न, किसी ब्लैक मैन के लिए केस लड़े। तो बिल्कुल पसंद नहीं आता उन लोगों को। तो जो बच्चे होते हैं ना, जैम और स्काउट, तो इन्हें बच्चे काफ़ी
छोटे छोटे बच्चे भी इन्हें काफ़ी टॉन्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए लेके। तो इवन जब ये इनकी क्रिसमस पार्टी होती है इनके घर पे, वहाँ पे भी बच्चे इन्हें काफ़ी टॉन्ट करते हैं। तो इससे वजह से ही जैमो स्काउट होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। जो इनका कुक है कैलिफोर्निया, वो ये सब देख लेता है और वो इनको अपने साथ एक चर्च में लेके आता है। जो चर्च है ये ब्लैक पीपल का चर्च है, ब्लैक सिटीजन का चर्च है और ये लोकल सा चर्च है। और वहाँ पे लेके जाते हैं स्काउट और जैम को। और वहाँ पे जब ये बच्चे जाते हैं इनका काफ़ी वार्म वेलकम होता है, इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब जो है नेक्स्ट समर आ चुका है वापस और अब एटिकस की सिस्टर हैं एलेक्जेंड्रा, वो इनके साथ यहाँ रहने आती है। तो जो डिल है वो अपने नए फादर के साथ किसी और टाउन में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग आते हैं और यहाँ मैकॉम में अपनी आंट के साथ रहने लग जाते हैं। अब जो टॉम रॉबिन्सन का केस होता है, जो ट्रायल होता है, वो स्टार्ट हो चुका होता है और उनको जेल में रखा जाता है। तो जो काफ़ी जो वाइट पीपल की मॉब होती है, जो भीड़ होती है, वो आती है टॉम रॉबिन्सन के लिए, उनके प्रोटेस्ट के लिए, अगेंस्ट के लिए, उनके लिए। तो उनको मॉब को हटाने के लिए जो एटिकस हैं वो आते हैं, वो समझाने के लिए आते हैं लोगों को वहाँ पर। तो जब जैम और स्काउट को पता चलता है तो घर से छुप के निकल जाते हैं और अपने फादर के पास पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे वो एक जो स्काउट हैं वहाँ पे उनमें भीड़ में से एक आदमी को पहचान भी लेती हैं। तो वो ना जो स्काउट होती हैं वो उस भीड़ से उस आदमी से कुछ पोलाइट क्वेश्चंस करती हैं अपने उनके बेटे के लिए, अपने बच्चों को लेके, उनके बच्चों को लेके। तो काफ़ी कुछ वो पोलाइट क्वेश्चंस करती हैं जिसकी वजह से जो मॉब होती है, जो वहाँ से भीड़ होती है, वो वहाँ से हट जाती है। तो जब ये ट्रायल शुरू होता है तो जो एटिकस हैं ये टॉम रॉबिन्सन की इनोसेंस के लिए जो एविडेंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि वो इनोसेंट है। सारे एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं कि जो ये जो वुमेन है मेला और इनका जो फादर है बॉब, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। और उनके जबकि एमिला जो होती हैं इन्होंने ही जो एमिला होती हैं इनको इनके फादर ने टॉम रॉबिन्सन के साथ एक प्रीपोजिशनल उसमें पोजीशन में देखा होता है, जिसकी वजह से उनके जो फादर होते हैं बॉब, वो काफ़ी गुस्सा करते हैं एमिला के ऊपर और वो उन्हें मारते भी हैं, जिसकी वजह से एमिला के फेस के ऊपर जो वुंड होते हैं, जो मार्क आए होते हैं, वो उनके मारने की वजह से आते हैं, ना कि उनके उनके रेप होने की वजह से उनके मुंह पे वो वुंड आए होते हैं। तो ये जो जितने भी सारे एविडेंस होते हैं ना टॉम रॉबिन्सन के इनोसेंस के लिए, वो सब जो एथिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कोर्ट के आगे। तो इस कोर्ट रूम में जितने जजेस होते हैं, जो जूरी होती है, वो सारी जो लोग होते हैं वो सारे वाइट पीपल होते हैं। हालांकि एथिकल्स ने सारे एविडेंस प्रोवाइड किए होते हैं टॉम रॉबिन्सन के इनोसेंस के लिए और कि ये जो है मिला है और बॉब हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तब भी वो जूरी और जजेस जो होते हैं वो ये टॉम रॉबिन्सन को कन्विक्ट करते हैं और गिल्टी बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कन्विक्ट कर देते हैं उन्हें और उन्हें जेल में डाल देते हैं, उन्हें पनिश करने के लिए जेल में डाल देते हैं। तो जो टॉम रॉबिन्सन होते हैं ना, वो जेल से भागने की ट्राई करते हैं, भागने की ट्राई करते हैं तो उन्हें शूट कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो जो बॉब होते हैं उनको ये जो फैसला आया होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो ये आया होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये पनिशमेंट जो जो टॉम रॉबिन्सन की, तो उनको बिल्कुल पसंद है। उनको लगता है कि ना जज ने और एटिकस ने उनके साथ धोखा किया है। तो वो क्या करते हैं, वो एक जज के घर में जाते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए और टॉम रॉबिन्सन की वाइफ के पास जाते हैं, उनको धमकाते हैं। और जब हेलोइन पार्टी से जैम और स्काउट वापस आ रहे होते हैं तो ये उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए जो बू हैं वो उन्हें बचाने के लिए वहाँ आते हैं और बॉब और बू में फ़ाइट शुरू हो जाती है। और इसी फाइट में जो बू है वो बॉब को नाइफ़ से स्टैब कर देते हैं, मार देते हैं नाइफ़ से।
तो जब ये जैम और स्काउट को लेके घर जाते हैं, बू जो होते हैं वो जैम और स्काउट को लेके घर जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, तो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होता है। जब उनको पता चलता है तो वो एक स्टोरी बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो बॉब हैं ये इनका जो पैर है वो स्लिप हो जाता है ट्री की रूट से। इनका जो पैर होता है वो ट्री की रूट से लग के ये स्लिप हो जाता है और उसके बाद वो अपने ही चाकू पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जो बू हैं ये स्काउट के साथ बैठते हैं थोड़ी देर और उसके बाद ये वापस अपने घर चले जाते हैं और वापस वो पहले की तरह डिसअपीयर हो जाते हैं। तो टॉम रॉबिन्सन के इस इंसिडेंट के बाद जो जैम होते हैं उनका लॉ के लिए, उनका जो लॉ में फेथ होता है वो काफ़ी हट जाता है, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी बू को लेके जो और इस टॉम रॉबिन्सन के इंसिडेंट के बाद भी जो स्काउट होती हैं उनको अपने फादर की एडवाइस याद आती है और वो कहते हैं कि उनके फादर जो हैं वो एकदम सही कह रहे थे और उनके फादर जो हैं वो एकदम सही कहते हैं। वो कहते हैं इतना सब होने के बाद भी हमें लॉ में फेथ नहीं खोना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी में फेथ नहीं खोना चाहिए, हमें काइंडनेस रहना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए। तो ये जो सारी एडवाइस हैं ये स्काउट जो होती हैं उनको अपने फादर की मानती हैं। वो कहती हैं कि हमें ह्यूमैनिटी में विश्वास रखना चाहिए। तो जो इसकी एंडिंग है बस यही है और हालांकि ज़्यादा अच्छी एंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी ये इनका इतना फेमस ये नावल है ना हार्पर ली का, कि जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा बहुत ही अच्छा उन्होंने ये लिखा उस टाइम में। और काफ़ी बताया कि जो थिंकिंग होती है बच्चों को उनकी इनोसेंट के ऊपर और काफ़ी काइंडनेस के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर और सब बताया उनकी। क्योंकि इन्होंने ये जो नावल लिखा है इसमें से जो थोड़े बहुत इंसिडेंट हैं वो रियल में भी हैं। इनके जो फादर थे वो भी लॉयर थे और वहाँ पे जो कुछ एक दो इंसिडेंट हुए थे वो भी सच थे जो इन्होंने नावल में लिखे हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड बाय गाइस।